हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जे से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले हैं आगामी एग्जामों के लिए, बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सिकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। लोनार झील कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनार झील। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अजंता की गुफाएं आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता की जो गुफाएं हैं आपका बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो जनगणना है आपका हर 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। आखिरी बार सन 2001 में भारत में 2011 में भारत में जनगणना की गई थी। ठीक है, सन 2021 में जनगणना होने वाली थी क्योंकि 10 साल पूरा हो जाता, लेकिन कोरोना की वजह से अभी तक आपका भारत में जनगणना नहीं हो पाया। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मोहम्मद गौरी जो है आपका संस बनी वंश का था। किस वंश का था? तो संस बनी वंश का। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को 1948 में लागू किया गया था, 1948 में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, लकड़ी का बना था पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण किसने? कुली कुतुब शाह ने। और ये चार मीनार आपका कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। आपका चार मीनार कहाँ पर है? तो हैदराबाद में स्थित है। किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस राज्य का परिवहन विभाग है जिसने चलो ऐप लॉन्च किया? वो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, असम राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप को लॉन्च किया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आर्य भारत में जब आए थे बाहर से तो सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। आर्य जो थे, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? तो कुलीन लोग होता है आर्य शब्द का मतलब। जो आर्य थे ना वो कहाँ से आए थे? ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। मध्य एशिया से। कहाँ से? तो मध्य एशिया से। निम्न में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक था वो कौन था? शिवाजी थे गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देश का जो सबसे गहरा बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था आपका नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन 1948 ईस्वी में हुआ था। 1948 ईस्वी में हुआ था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो बिहार जो है बंगाल से अलग 1912 ईस्वी में हुआ था, बिहार बंगाल से अलग। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का जो श्रेय है हर्षवर्धन को दिया जाता है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन जो है महाराष्ट्र में शुरू किया। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टाम्प मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से, किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को। बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बाण भट्ट जो थे किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे बाण भट्ट। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कर सुधार समिति का अध्यक्ष जो है राजा चलैया को नियुक्त किया गया था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1806 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन प्रारंभ हुआ था। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी है, जल के आयतन के आधार पर। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जोहान्सबर्ग जो है आपका स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है, जोहान्सबर्ग। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस क्षेत्र में साल भर यानी हमेशा बारिश होता रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भूमध्य रेखी में साल भर वर्षा होता रहता है। निम्न में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। लाल नदी किस देश में बहती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाल नदी जो है आपका वियतनाम देश में बहती है, लाल नदी। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम जो ऊंचाई है आपका 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वेनेजुएला देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है आपका कशेरुक रज्जु में है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट आपका जोग प्रपात पर है। कहाँ पर है? तो जोग प्रपात पे। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मन्नार की जो खाड़ी है वह तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है, मन्नार की खाड़ी। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
भारत का कौन सा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चाय उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सारनाथ में दिया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। कहाँ पर? सारनाथ में। झंडा गीत को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो झंडा गीत को श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है, झंडा गीत को। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।